ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम कलानाथ जी के साथ चर्चा कर रहे थे। कलानाथ जी, आपको रोकूंगा मैं। डॉक्टर मंजीत कौर हमारे साथ हैं, गुरुवाणी चिंतक। मंजीत जी, क्या सिख समाज में भी इतनी वर्जनाओं को रखा गया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की बात करें तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये तो समूल ही सिद्धांत ही मूल रूप से नितांत गलत है कि जहाँ नारी और पुरुष में अंतर किया जाए। तो हमारे धर्म में जो भी कुछ है उस सब की इजाजत एक नारी को है। अच्छा, फिर लेकिन सवाल तो एक ही उठता है कि 10 गुरुओं में एक गुरु अगर कोई महिला होती, अगर होती लेकिन क्या हुआ, ये ही चीज को देखते हुए उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया कि किसी तरह से उस समय भी ये चली चर्चाएं, लेकिन उन्होंने मान सम्मान बराबर ही दिया है औरत को। ये नहीं कहीं आया कि कहीं वहीं पे उसमें मान और सम्मान में कहीं कमी आई हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। जहां गुरु साहिब जी वहां पे उनको प्रचार के रूप में वो कर रहे हैं, तो इधर लंगर के रूप में बराबर की हिस्सेदारी उन धर्म पत्नियों की उनकी है। तो गुरु नानक देव जी का एक प्यारा सा शब्द है, उन्होंने उस समय की जो नजाकत को देखते हुए शायद ये उन्होंने प्रयोग किया। एक भंड शब्द आता है, आशा की वार की वाणी में है, जिसका मतलब था कि उस समय नारी को, मध्य युग की बात करूं, मध्य युग में नारी को भंड मतलब उसका हर तरह से वो करना कि ये तो इस योग्य नहीं है कि इनको धर्म में बराबर का हिस्सा और सम्मान ये सब मिलना चाहिए। तो गुरु साहिब ने कहा कि भंड जमिए भंड निमिए भंडो मंगन व्याओ, भंडो होवे दोस्ती भंडो पाइए राहो। फिर लास्ट में वो कहते हैं सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। कहते औरत से ही जन्म ले रहा है इंसान, अध्यात्म के शिखर पे पहुंचता है, गुरु पीर पैगंबर बनता है, तब भी वो नारी से जन्म लेकर ही बनता है। और उसके बाद उसी से उसका जो सामाजिक संबंध बना, एक परिवार का रिश्ता जुड़ा दूसरे परिवार के साथ, एक समाज जुड़ा दूसरे समाज के साथ, सारा कुछ नारी की बदौलत। और उस नारी को जो पीरों पैगंबरों ऋषियों मुनियों अवतारों राजाओं महाराजाओं की शहनशाहों की जननी है, उसको आप निम्न कह सकते हो? किस तरह से कह सकते हो? ये हमारा भी सवाल यही था। पीछे से हाथ खड़ा कर रहे थे। मैं एक बार आपके पास आता हूँ, एक बार जरा इकबाल साहब के पास वापस लौटता हूँ। इकबाल साहब, इन्होंने जो सवाल उठाया वो मेरा सवाल मान लीजिए। देखिए, इस्लाम भी बराबर का अधिकार देता है सबको, सब पुरुष को स्त्री को सबको बराबर का अधिकार देता है। बात काजी बनने की नहीं है, काजी कौन बने वो है असल में, पुरुष और महिला की बात नहीं है। काजी कौन बने उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, असल बात वो है। मैं तो उनसे भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या कोई हमारी ये बहनें जो काजी बनने का दावा कर रही हैं उनके पास योग्यता नहीं है। आप उनका सर्टिफिकेट देखिए, योग्य हो तो बनाइए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पत्नी थी और सारे मुसलमान उनको माँ के रूप में जानते हैं, तो वो बहुत सारे हज़ारों पुरुषों को ज्ञान दिया करती थी, लोग उनसे ज्ञान लेकर ज्ञानी बनते थे। तो ये तो इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। असल चीज़ ये है, तो वो असल में उनके पास वो ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा वो काजी बन सके। देखिए इनके इतनी सारी महिलाएं इसलिए दबाव में नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि सबके काम निर्धारित किए हैं। वो एक अलग चीज़ है। देखिए, दोनों अलग अलग सवाल हैं, दोनों अलग अलग सवाल हैं। ये कि दोनों के विभाग निर्धारित हैं। पुरुषों के ज़िम्मे ये रखा गया है कि वो महिलाओं की किफ़ालत करें, यानी उनका भरण पोषण करें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं, उनको जो है वो। देखिए, मुझे लगता है जो वक्त बदल रहा है ना, जो वक्त बदल रहा है, उस वक्त में शायद अलग अलग काम नहीं, क्या नहीं। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ अलग अलग काम नहीं, वक्त चाहे बदल जाए, कुछ आचरणों में फर्क आएगा और उनको स्वीकार किया भी जाता है, कुछ आचरणों में फर्क, हमसे लेकिन सिद्धांत एक ही होते हैं। इकबाल साहब, हम सब पुरुषों से ज्यादा एक क्वालिटी महिला को भगवान ने देके भेजी है, वो बड़ी क्वालिटी हमसे ज्यादा है। प्रेसिडेंट की वो एक्सेप्शन हो सकती है, उसको रूल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन तो अलग अलग काम कहाँ हो गए? नहीं, अलग अलग काम तो हो गए ना। देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकता। अब ये पुरुष अगर ये चाहे कि महिला जो है वो काम जिसमें पुरुष हिस्सेदारी नहीं कर सकता वो भी करें और फिर पुरुष के हिस्से का काम भी करें। वासुदेव जी, आखिर समस्या क्या है आप लोगों को? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और इकबाल साहब से भी पूछ रहा हूँ। समस्या पुरुषों की मानसिकता की है। ये समझना होगा आपको। बस यही समझना होगा। पुरुष समाज अपना वर्चस्व चाहता रहा है और आगे भी चाहता रहेगा। एक नेचर जो हमारा सनातन धर्म, फिर मैं आता हूँ उसी पर, वहाँ एक वाक्य है,
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अरे मंदिर जाने की महिला को क्या जरूरत है? जहाँ महिला बैठी है वही मंदिर है। आप मंदिर की बात कर रहे वासुदेव जी, हैं, ये सनातन धर्म कह रहा है हमारा। वासुदेव, क्या आप सनातन धर्म के अनुयायी नहीं हैं? सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो लेकिन अपने धर्म में अगर मेरे घर में उससे- मेरे घर में विकृति है तो मैं दूसरे को क्यों आवाज दूं? मैं देखिए, दूर हम करूंगा। जितने स्तर पर इस काम को कर सकते हैं, अपनी वाणी से प्रसार करने का, कहने का, समझाने का, अपने शिष्यों को रोज समझाने का, कक्षाओं में रोज इस प्रकार के मूल्य सिखाने का काम हम करते हैं। लेकिन आप कहें कि जाके खड़े हो जाइए, आंदोलन करिए, वो एक सरकारी ड्यूटी वाला व्यक्ति जो है उससे बाध्य है, मैं वो उसको नहीं कर सकता है। आपका व्यक्तिगत आप विषय नहीं कह रहा हूं। सुनिए, मैं व्यक्तिगत दूसरी आपको नहीं कह रहा हूं, पंक्ति आप आपको इसको- बताता हूँ। आप इसको व्यक्तिगत नहीं, मत लीजिए वासुदेव जी, व्यक्तिगत मत लीजिए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, और ये प्राय ऐसा होता है। लेकिन जहां मैंने अभी एक वाक्य बोला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्या अर्थ है इसका? कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं। जहां नारी का अपमान होता है वहां तो देवता ही नहीं रहा। लेकिन आपके नहीं, सुनिए, जिस मंदिर की ऐसी एक रचना कर दी गई, जिसका एक ऐसा संविधान बना दिया गया कि यहाँ नारी का प्रवेश ही वर्जित है, वहां देवता का ही वास नहीं रहा। पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे जी, फिर उधर से पीछे से भी हाथ उठा था। देखिए, असल बात ये है कि इस्लाम के अंदर जैसा अभी इन्होंने कहा कि नमाज और रोज़े का जिक्र किया, और ये कहा कि मंदिर में जाने में दिक्कत आती है महिलाओं को। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर जो इबादत का जो तस्वुर है, उसके अंदर ये बात है कि ये इंसानों का हक नहीं है, बल्कि ये उनका कर्तव्य है। ये उनका हक नहीं है, और हक कह करके ये बरगलाया जा रहा है कि ये तुम्हारा हक है और तुम जा करके ले लो। ये अधिकार है उनका, असल में वो कर्तव्य है उनका असल में ये। और जब कर्तव्य जब होता है तो निर्धारित होता है कर्तव्य। जो मस्जिद के अंदर जब लोग जाते हैं तो वो एक, उनको ये कहा गया है कि वो सामूहिक रूप से जा करके नमाज को पढ़े। औरत को इस कर्तव्य से छूट दी गई है, उसको रोका नहीं गया है। अगर फिर भी अगर कोई आना चाहे तो उसको रोका नहीं गया है, सिर्फ छूट दी गई है उसको कि अगर वो नहीं आना चाहे तो ना आए, और आना चाहे तो उसको रोका ना जाए। देखिए, आपका सवाल मैं मंजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। इनका सवाल जो है, इनका जवाब या सवाल अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। इन्होंने कहा इबादत का जो तसव्वुर है वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य उसका करना अधिकार नहीं चाहिए। है। क्या हसन साहब बैठ जाइए आप, मैं हसन साहब के पास आ रहा हूँ। हसन साहब, कर्तव्य मतलब जो इबादत है वो कर्तव्य है। मैं तो ये मानता हूँ कि शायद दुनिया के किसी धर्म में ये मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे छोटे भाई से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोफिस्ट्री। कर्तव्य, हक एंड ऑल दैट, बात तो हक की हो रही है। कर्तव्य तो औरतें निभाती रही हैं, ये तो आदमी ही नहीं निभा रहा कर्तव्य। मैं आज खुल के बताना चाहता हूँ कि आई लव कुकिंग। हमारी धर्मपत्नी यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने जाती थी और हम खाना बनाते थे, ओके, और उसमें कोई शर्म नहीं है। जबकि मेरा फ़र्ज़ था कि मैं खाना बना हुआ खाऊं। ये तो मन की दशा की बात है, आपके एनलाइटनमेंट की बात है जो है ये। हम तो औरतों से कई बार ये कहते हैं कि आप अपना हक मांगिए, और मस्जिद में जाना उनका हक है। ये वो जाए न जाए वो दूसरी बात है। कहने की क्या जरूरत है कि मांगे, आप दे दीजिए उनको। नहीं, अरे देने में आप तो दे दिक्कत दीजिए। है। आप होते कौन है? देने वाले, लेने वाले को जाने का हक है। सीधी सी बात तो ये हो रही है। ये अभी पहले तालीम ही नहीं जाने देते थे, क्या करोगे पढ़ करके? मैं आपको यहाँ का एक किस्सा बताता हूँ। ये हमारी सुनिए जरा, हसन साहब कुछ कह रहे हैं। मैं यहाँ की मानसिकता धर्म आधारित बता देता हूँ। एक बच्ची महारानी स्कूल के गायत्री देवी स्कूल में पढ़ रही थी, उसको कॉमर्स चाहिए। प्रिंसिपल ने बुला करके कहा कि तुम कॉमर्स लेके क्या करोगे, तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें तो शादी तो करनी है 12वीं क्लास के बाद के अंदर। जब मुझे मालूम पड़ा तो यू कैन इमेजिन व्हाट आई डिड विद द प्रिंसिपल। ये बाउंड्री बना देना कि मुस्लिम लड़की पढ़ नहीं सकती आगे, उसको तो 12वीं क्लास में शादी करना है, या ब्राह्मण लड़की को यही करना है, या राजपूत लड़की को यही करना है। ये बाउंड्री सब फॉल्स है, आदमी के द्वारा बनाई है और अपनी सुविधा के लिए। ये बहन जी ने बोला कि औरतें क्यों चित्ता पे चढ़े। राजा राममोहन राय ने ये इतना प्रगतिशील कदम लिया, अंग्रेजों की मदद से लिया, वरना शायद ये चीज़ खत्म नहीं होती। और फिर भी हमारे यहाँ पे सती हुई है, और उसके अंदर एक पूरी सरकार ने उस सती प्रथा को यथावत रखने की कोशिश करी, उसको जस्टिफाई किया। हम तो इस प्रकार के क्या कहना चाहिए डबल स्पीकिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे हम कहते कुछ और हम करते कुछ हैं जो है ये।
ये अब जमाना आ गया हाँ है हाँ, कि- अब आपकी बात थोड़ी सी आ रही है, जो आ रही है उसमें मैं, शील जी, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हम क्या है, व्यक्तिगत तो कहना और सार्वजनिक होना, ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है हमारी भाषाओं में। देखिए बार बार बात यही आ रही है कि जो सब बातों का जो लब लुहाब यही है कि जब तक पुरुष की मानसिकता चेंज नहीं होगी, पुरुष अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये इस प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे। इकबाल साहब हसन साहब कह रहे हैं ना कि मैंने चेंज किया है। नहीं देखिए, एक एक चेंज करने से नहीं होगा, पूरा पुरुष वर्ग को चेंज करना होगा। अब देखिए एक महिला के बारे में अब मैं बात करूं तो वो दोहरे दायित्व निभाती है। कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो बच्चों की देखभाल नहीं करती हो, पति की देखभाल नहीं करती हो, घर की देखभाल नहीं करती हो, बड़ों की देखभाल नहीं करती हो। उसके बावजूद वो सर्विस पर जाती है और वहाँ सर्विस पर वह उसी भी निष्ठा से और उसी भी सिंसियरिटी से वहाँ पर काम करती है। तो ये बात पुरुष वर्ग को हजम क्यों नहीं होती? उंगली उठाने का हक उनको जब मिलता है कि वो घर की अपेक्षा कर रही हो। अरे उनको जबरदस्ती करवाया जा रहा है। नहीं, स्वेच्छा से करती। कोई भी नारी अपने पति की अपेक्षा नहीं करेगी, अपने बच्चों की अपेक्षा नहीं करेगी, वो स्वेच्छा से करती है। ये वो अपने आप हम बड़प्पन मानते हैं, ये हाँ, बड़प्पन ये है। बिल्कुल, हम इसको तो ये नहीं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। जब वो निभा सकती है, अब जब वो लड़ाई दोहरा- कर्तव्य और हक में आ रही है। निर्मला जी, ये कर्तव्य और देखिए, हक, पुरुष जो- मानसिकता नहीं बदल रहा ना, तो हम औरतों ने मानसिकता बदली और चले गए। जो वही किया ना, हमने वही किया ना। शनि शिंगणापुर में औरतें चली गई चबूतरे पे, बस। तो औरतों को मजबूत होना पड़ेगा, अपने हक की आप लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो लड़ती आई है और लड़ेगी और बदलेगी। अब शास्त्र स्त्री लिखेगी और उसमें पुरुषों का वर्जित कर जाएगी, ऐसा भी हो सकता है हुक्म। ऐसा भी हो सकता है कि शास्त्र स्त्री लिखे और पुरुषों का फला 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 वर्जित है। ठीक है, हमको मजबूत होना पड़ेगा। मैं ये सोचती हूँ कि बजाय पुरुषों की मानसिकता पे चर्चा करें, स्त्रियां अपने आप को अंदर से मजबूत करें। और चलिए एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद लौटते हैं और इसी चर्चा को हम जारी रखते हैं। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।